द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः सुखः प्रदोषात् दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। अयि भोः वसन्तरसपूरिताः कलाप्लाविताः संस्कृतसुधाम्बु सेविताः रोचिष्णवश्च दर्शकाः भवन्तः समेऽपि प्रणम्यन्ते वार्तावल्याः अभिनवेऽस्मिन् अङ्के इयम् अहं ऋचा। वसन्तस्य नवोर्जया पूरितानां संस्कृतानुरागिणां समाराधनाय उपस्थितोऽस्मि मुकुलः। प्रिय वीक्षकाः, भवतां समेषां सुकृतिनां सुफलमिदं यत् वार्तावली इयं नित्य नूतन शिखरं प्रति प्रवर्धते। मुकुल, सर्वथा सत्यमुक्तं भवता। अस्माकं नीतिशास्त्रेषु सर्वत्र कर्मणः सुकृतस्य च महत्त्वं प्रतिपादितं। तद्यथा महाभारते सुकृतं दुष्कृतं चैव गच्छन्तमनुगच्छति। सुहृद्दर्शकाः, सुकृतस्य अयमेव प्रगल्भो विचारः सरल सुबोध्य शब्दैः सुभाषित माध्यमेन अत्र अभिव्यञ्जितोऽस्ति। आयुषः खण्डमादाय रविरस्तमयं गतः अहन्यः निबोद्धव्यं किमेतत् सुकृतं कृतं। अपनी आयु का एक दिन सूरज के अस्त होने पर कम हो जाता है। ये जानते हुए हर एक को दिन भर के अपने किए हुए नेक काम पर विचार करना चाहिए। The sun sets daily, taking away a part of one's longevity. Knowing this, one should reflect daily what righteous action one has performed. मुकुल, सुभाषितगतं वचनमिदं मनसि निधाय प्रस्तुमो वयं वैश्विकवृत्तजातं सुसंस्कृतस्वरेण प्रवाहि वार्ताभिः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दृश्य श्रव्य तन्त्रीय समुपवेशन माध्यमेन विश्व भारती विश्वविद्यालयीय दीक्षान्त समारोहः सम्बोधितः। अमुना न्यगादि यत् गुरुदेव रवीन्द्राय विश्वभारती न केवलं ज्ञानदायिनी संस्था अपितु भारतीय संस्कृति शीर्षस्थ लक्ष्य संधारक प्रयासो वर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी दृश्य श्रव्य तन्त्रीय समुपवेशन माध्यमेन तमिलनाडु राज्ये तिसृणां प्रमुखाणां ऊर्जा क्षेत्रीय परियोजनानां लोकार्पणं व्यदधात्। अवसरेऽस्मिन् अमुनोदीरितं यत् 5 वर्षेषु देशे वाति तैलयोर्मूलस्वरूपे स्मद् योजना 7.5 लाख कोटि रूप्यक व्ययाय अस्ति। छत्रपति शिववीरस्य जयन्तीम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तं प्रणम्य प्राभाषत यत् तस्य अतुल्य शौर्यस्य असाधारण बुद्धिमत्तायाः च गाथाः देशवासिनः चिरकालपर्यन्तं प्रेरयिष्यन्ति। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश में सदियों से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। भारत चीन देश सैन्य मंत्रा लद्दाखस्थ पैंगोंग खातस्योत्तर दक्षिणवर्ती तटाभ्यां सैन्यापवारण प्रक्रिया संपन्ना। अन्य स्थानेभ्योऽपि सैन्यापवारण संदर्भे सैन्याध्यक्षो अन्तरा 10 चरणात्मकं सम्भाषणं सञ्जातम्। दूरसंचार क्षेत्रे भारतं विनिर्माण केन्द्रं विधानाय मन्त्रिमण्डलेनादीयत। दूरसंचार क्षेत्रे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अर्थात उत्पादन प्रोत्साहन संबद्ध योजनायै स्वीकृतिः, येन भारते दूरसंचाराय अथ च अन्तर्जालीयोपकरण निर्माणाय सुदृढतया सह प्रायः 40,000 जनेभ्यो कार्यलाभो भविष्यति। COP26 इत्यस्य नामितोऽध्यक्षः आलोक शर्मा दिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समम् अमिलत्। ऋतुदशा परिवर्तन प्रकरणे अथ च COP26 इति सन्दर्भे भारत ब्रिटेन सहयोग चर्चा सम्पन्ना। 70,300 जम्मू कश्मीर विकास कार्याणि ईक्षणाय 24 विदेशी राजनयिक समवायिकः खातिम् आगतः। अमीभिः स्थानीय जनैः सम्भाष्य तत्रत्य यथार्थ स्वरूप परिज्ञानत्वं गृहीतम्। नासा संस्थायाः पर्सिवरेन्स रोवर यानं मंगलग्रहतलं ससाफल्यम् अवततार। प्रायः 7 मासिक यात्रान्ते रक्तग्रहं सम्प्राप्तं पर्सिवरेन्स यानम् एतद्धि मंगलधरातले जीवन संभावना गवेषणं विधास्यति।
प्रियदर्शकाः, सम्प्रति अवलोकयामः अचिरमेव पद्मश्री बहुमानेन सभाजितस्य काशी विद्वत् परिषदः मूर्धन्य मनीषिणः प्रोफेसर रामयत्न शुक्लस्य गौरवख्यापकं संस्कृतयात्रामयं वृत्तविशेषम्। सनातन संस्कृतेः अद्वितीया रत्नगर्भा भूमिः विद्यते काशी, किंच पाण्डित्य परम्परायाः अन्यतमा स्थली अपि विद्योतते काशी। सहस्राब्देभ्यः विश्वस्मिन्नपि विश्वे भारतवर्षस्य प्रतिष्ठा संवर्धिका अपि वरी वर्तते काशी। अस्मदीयां सनातन संस्कृतिं सर्वत्र सम्प्रसारण निरताः काश्याः अद्वितीय रत्न स्वरूपाः महामहोपाध्यायाचार्याः रामयत्न शुक्लवर्याः अपि कृत्स्नस्य विश्वस्य कृते एकम् अमोघ रत्नमिव शोशुभ्यन्ते। काशी विद्वत् परिषद अध्यक्षाः उत्तर प्रदेश नागकूप शास्त्रार्थ समितेः संस्थापकाश्च आचार्याः रामयत्न शुक्लवर्याः देशस्य वर्तन्ते वरिष्ठाः संस्कृत व्याकरण शास्त्रस्य प्रकाण्ड मनीषिणः। तेषां शोभाकरत्वं स्वाभाविकं विद्योतते। श्री रामयत्न शुक्लवर्याः नितान्तम् उदारचेतसः वर्तन्ते। तेषां वैदुषी अत्यन्तं प्रमुग्धा सर्वान् अपि छात्रान् उपस्करोति। सर्वोऽपि लोकः एतेषां ज्ञानवैभवं तपोवैभवम् अवश्यमेव जानाति। यदा प्रभृति भारत सर्वकारेण आचार्याय रामयत्न शुक्लाय ऐषमो वर्षस्य पद्मश्री सम्मानालङ्करणस्य घोषणा कृता वर्तते, तदा प्रभृति सम्पूर्ण भारतात् तेषां सहस्राधिकाः शिष्याः प्रशिष्याश्च प्रतिदिनम् आशीर्वादप्राप्त्यर्थं तेषां गेहमेव समायान्तो वर्तन्ते। अनेकैः अलङ्कारैः एते अलङ्कृताः, अनेके अलङ्काराः एव एतान् अवाप्य अलङ्कृताः भवन्ति। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागाध्यक्षचराः 89 वर्षीयाः आचार्याः रामयत्न शुक्लवर्याः वस्तुतः देशस्य वर्तन्ते संस्कृत संस्कृति पुरोधा। काशी परम्परायां सर्वैः इदं कर्तव्यं भवति। जैन प्रकारेण संस्कृत भाषायाः उत्थानम् आरम्भः भवति। सर्वेषां तन्मनसि प्रयासो भवति। संस्कृतस्य एतादृशेभ्यः अनन्य सेवकेभ्यः पद्मश्रीः इति सम्मान प्रदानस्य मंजुल घोषणा भारत प्रशासनेन विहिता। सा समुज्ज्वल भारतस्य अक्षुण्ण बौद्धिक संस्कृत्याः सम्मान विशेषो वर्तते। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी, डीडी न्यूज़। विद्वद्वर्यस्यास्य सुकृतस्य सुपरिणामोऽयं यत् नैके युवजनाः आधुनिककालेऽपि संस्कृताध्ययनार्थं रुचिमन्तः जायन्ते। सम्यगेव उक्तं भवता मुकुल। अस्यैव प्रत्यक्षम् उदाहरणमेकं सम्प्रति अस्मत्सम्मुखं विलसति। यथा सलिलं पुष्णाति पङ्कजं तथैव संस्कृतेन सम्पोषितः संवर्धितश्च विद्यते अद्यतनः अतिथिश्रेष्ठः यः खलु गुरुकुलात् स्वीयां यात्राम् आरभ्य साम्प्रतं भारतीयारक्षिसेवायां राराज्यते। प्रिय प्रेक्षकाः, तृतीया प्रभागान्तर्गत संवादक्रमे अद्य समामन्त्रितोऽस्ति संस्कृत संस्कृति समाराधकः लखनऊ आरक्ष्यायुक्तः वरिष्ठः IPS अधिकारी श्री ध्रुवकान्त ठाकुरः। प्रारम्भिके संस्कृत गुरुकुलीये परिवेशे येन स्यादाप्तं शिक्षणं, येन वा विहितं स्याद् यथा समयं यथा क्षणं वा संस्कृताध्यापनमपि। या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता,
सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। यदि एतादृशो जनः समागच्छेत् प्रतिष्ठितां भारतीयारक्षिसेवापरीक्षां समुत्तीर्य समाजसम्मुखं तदा संस्कृतविमुखमपि जनसङ्कुलं जायेतैव सुप्रभावितं संस्कृतेन तल्लग्नेन जनेनापि। आम्, एवं भूतेषु एव जनेषु एकतमं भूतपूर्वं संस्कृतसुलग्नम् उत्तरप्रदेशीयं च अभूतपूर्वम् आरक्षायुक्तं ध्रुवकान्तठाकुरवर्यं सम्मिलामो वयम् अद्य अध्यन्तर्जालम्। उत्तरप्रदेशस्य लखनौ क्षेत्रीयाय संस्कृतसंयुक्ताय आरक्षायुक्ताय ध्रुवकान्तठाकुरवर्याय स्वागतम् अथ नमो मम। नमो नमः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् भवदीया या शिक्षा वर्तते उच्चशिक्षा सम्बद्धा सा संस्कृतेनैव वर्तते सम्पृक्ता, अथ अध्यापनकर्म अपि नाम संस्कृतम् एव भवता विहितं वर्तते पूर्वतः। परं तत् कथमत् कारकं येन सुप्रभावितः सन् भवान् नाम प्रतिष्ठितां भारतीयारक्षिसेवाम् अचिनोत्, नाम तत्र सिद्धं संस्कृतमपि एकतमं कारकं वा? मैं संस्कृत में उत्तर नहीं देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं जब इसका संस्कृत का अध्ययन कर रहा था तो आचार्य की मैंने परीक्षा पास की थी, तो मैं संस्कृत में धारा प्रवाह बोल पाता था। विगत करीब 30 वर्षों से संस्कृत भाषण, संस्कृत वादन से संपर्क टूट जाने का अब अभ्यास नहीं रह गया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जहां तक ये सवाल है कि संस्कृत पढ़ते पढ़ते, संस्कृत अध्ययन करते करते सिविल सर्विसेज की तरफ या आईपीएस की तरफ रुझान कैसे हो गया, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत हद तक प्रेरणा और योगदान मेरी माताजी का रहा। माताजी कहीं अपने परिवार में ग्रुप में कहीं बात कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तो मेधावी है। तो लोगों ने कहा कि आपका बेटा मेधावी है तो क्या करेगा आगे चल करके? तो माताजी ने जवाब दिया कि वो तो कहीं लेक्चरर, प्राध्यापक बनना चाहता है। तो लोगों ने सुझाव दिया कि यदि आपका बेटा पढ़ने में बहुत मेधावी है तो उसे कहिए कि यूपीएससी परीक्षा दे, सिविल परीक्षा दे, आईपीएस आईएएस बने। पता नहीं माताजी के कैसे सुझाव पसंद आ गया और उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि आप जितनी बार अटेम्प्ट मिलता है आपको 3 या 4 का यूपीएससी का, सारे अटेम्प्ट दो, सारी परीक्षाएं ना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी आईपीएस में आने की, यूपीएससी में आने की, सिविल सर्विस परीक्षा देने की प्रेरणा स्रोत मेरी माताजी ही रही। और जब मैं परीक्षा देता रहा तो बहुत जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। यूपीएससी में 2 बार सिलेक्शन हुआ, एक बार इंडियन रेलवे काउंट सर्विस मिला था, फाइनली आईपीएस मिला। एमपी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, एमपी पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर बना था। उससे पहले एमपी पीसीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहां पे पब्लिक सर्विस के माध्यम से। तो संस्कृत से हटकर इधर आने का जो नियति भाग्य के अलावा, नियति भाग्य तो ऐसी चीज जो हम लोग को दिखती नहीं है, अदृश्य है, जो दृश्यमान है वो माताजी है। संस्कृतम् अपि तत्र प्रेरकं सिद्धं वा तत्र नाम कार्यक्षेत्र परिवर्तन? संस्कृत का योगदान यदि आप हम मुझसे पूछें आज क्या रहा, तो मैं बताऊंगा कि संस्कृत ने मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तर्हि प्राक्तनी अथवा अद्यतनी या संस्कृतसम्बद्धता वर्तते नाम भवदीया, सा इदानीं यत् कार्यक्षेत्रं भवत्कं वर्तते तत्र प्रेरणां प्रयच्छति? मैं पूर्णतः मानता हूं कि मेरे व्यक्तित्व, जो आज मेरा व्यक्तित्व है, जो भी आचरण है, जो भी कृत्य है, जिसकी लोग जो भी कुछ भी तारीफ करते हैं, जितनी तारीफ करते हैं, उस व्यक्तित्व के निर्माण में, उस अध्ययन का, उस गुरुकुल के आचार का, संस्कार का, विचार का पूर्ण योगदान है। अक्सर कहा जाता है कि आप पुलिस सेवा में आते हैं, प्रशासनिक सेवा में आते हैं, आपके पास इतनी शक्तियां आ जाती हैं, पावर्स रहते हैं, आप टॉप पोस्ट को होल्ड करते हैं। मैं पुलिस कमिश्नर लखनऊ की पोस्ट होल्ड कर रहा हूँ। तो ये सामान्य चारित्रिक और व्यक्तित्व संबंधित विकृतियां आना स्वाभाविक है। यदि मैं उन विकृतियों से बचा हुआ हूं, अभी भी मैं एक विचारवान, आचारवान राह पर आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ सकता हूं, जिसका प्रमाण
आम जनता ही दे पाएगी। यतः स्वयं भवान् प्रतिभावान् भूतपूर्वः छात्रः अथ साम्प्रतिकः संस्कृतानुरागी आरक्षायुक्तश्च लखनऊ क्षेत्रीयः, तर्हि दर्शकेभ्यो जिज्ञासामि अहं यत् यथा भारतीयविधिव्यवस्थायाः मूलम् अथवा एतन्यायव्यवस्थायाः मूलं बहुधा संस्कृतवाङ्मयसन्निहितम् इति प्रोच्यते, सर्वैः तावत् साक्षात् क्रियते अपि। इयमेव स्थितिः नाम वर्तते दण्डव्यवस्थायामपि, नाम आरक्षिव्यवस्थायामपि। आप अर्थशास्त्र पढ़ें, जो चाणक्य ने लिखा, वो अर्थशास्त्र कहने के लिए अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें सारे राजनीति, राज्य व्यवस्था, दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सारे तत्वों को समाहित किया गया है। और वो सारे तत्व आज भी उन अर्थशास्त्र के हों चाहे अन्य किसी शास्त्र के हों, वो सारे तत्व आज भी हमारी भारतीय राजनीति, भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे तत्वों के प्रेरक स्रोत हैं। हमारी न्याय व्यवस्था में जो कानून बनाए गए, 3 मुख्य कानून हैं। भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग आईपीसी भी कहते हैं, उसी तरह जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, जो सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, और तीसरा है एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम। 3 मुख्य ऐसे कानून हैं जिनसे हमारी देश की न्याय व्यवस्था प्रभावित है, और एक सिविल प्रोसीजर कोड है, सीपीसी। 4 आते हैं, 4 से हमारी कानून व्यवस्था प्रचलित है। ये सही है कि 19वीं शताब्दी में इन चारों का निर्माण हुआ, सृजन हुआ, और इनके निर्माण सृजन के जो बैकग्राउंड, जो लोग थे, मुख्य रूप से अंग्रेज थे। लेकिन उन्होंने सारे अंग्रेजी बातों को समाहित करते हुए, अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी राज व्यवस्था, दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के बातों को समाहित करते हुए भी जो भारतीय तत्व थे उनको समाहित किया, नंबर 1। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जब एक कानून बन जाता है तो वो कानून ही फाइनल नहीं होता है, कानून की एक व्याख्या होती है। आईपीसी मान लीजिए एक प्रावधान है, एक दंड का प्रावधान है, या एक किसी अपराध के बारे में प्रावधान है कि अपराध क्या है, वो 4 वाक्यों में एक प्रस्तर में लिखा रहता है। लेकिन उसकी समय समय पर व्याख्या होती रहती है। कौन व्याख्या करता है? हमारे सारे कानूनों की व्याख्या करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उसको व्याख्यायित करता है, उसको आज के संदर्भ में उसकी उपयोगिता और उसकी व्याख्या होती रहती है। जब ये संदर्भ में व्याख्या होती है, उपयोगिता होती है, तो वो उसमें फिर भारतीय जो मूल तत्व होते हैं, भारतीय इतिहास है, भारतीय न्याय व्यवस्था है, उसको समाहित करते हुए इन कानूनों की व्याख्या की जाती है कि कानून को कैसे लागू किया जाए। सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय इति एवं भूताः नाम संस्कृत समुद्घोषाः वस्तुतः आरक्षि व्यवस्थां परिभाषयन्ति। तत्र भवान् यतः वर्तते संस्कृततः सम्बद्धः, तर्हि नाम संस्कृतशैल्यां तत्र आरक्षि व्यवस्थां नाम प्रेरयितुं किमपि विचारितं स्यात् भवता? हम लोग भी लखनऊ पुलिस का एक लोगो बना रहे हैं जी, और लोगो भी इसी तरह के रख रहे हैं, तो वयम रक्षणाय सेवा में है। जब लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना जनवरी 2020 में हुई, 15 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, तो फिर ये विचार विमर्श हुआ कि आखिर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का लोगो क्या रखा जाए। तो तमाम विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने अभी यही इसी को अंतिम रूप दिया है। संस्कृतम् आजीविका क्षेत्रं च यदापि एतत् सम्बद्धा जायते चर्चा वार्ता वा, तदानीं द्वित्राणि त्रिचतुराणि पञ्चशाणि वा कार्यक्षेत्राणि जनसाधारणमानसे आयान्ति। तर्हि यतः भवान् प्राक्तनः संस्कृताचार्यः, साम्प्रतिकः वरिष्ठः प्रेरकः कर्तव्यपरायणश्च अधिकारी, तस्मात् नाम अस्मादृशान् किं भवान् सन्दिशेत् येन संस्कृतस्य अपि सार्थकता अधिका जायेत? आप देखेंगे कि जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण ले लें, आप देखेंगे कि बीए में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए जो कट ऑफ मार्क्स निकलता है, उसमें संस्कृत का लोवेस्ट आता है। क्यों आता है? क्यों संस्कृत को लास्ट ऑप्शन ले रहे हैं, लास्ट विकल्प ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है, कहीं न कहीं उन्हें ये मन में भ्रम फैला हुआ है कि संस्कृत पढ़ करके, संस्कृत का अध्ययन करके हमारे कैरियर ऑप्शंस बहुत कम है। इस भ्रम को दूर करना हमारा, आपका साबर कर्तव्य है। जैसा कि अभी मैं कुछ देर पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैं बता रहा था आपको, यदि संस्कृत के किसी भी विषय का, व्याकरण हो, वेद हो, ज्योतिष हो, साहित्य हो, दर्शन हो, आप
की 80% भी समझ विकसित हो जाती है। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक शक्ति इस स्तर की पहुंच गई है, आप एक भी विषय अच्छे समझ पा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आपकी वो जो बौद्धिक क्षमता है, आपको संस्कृत के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय में, केवल गणित और विज्ञान को छोड़ करके किसी भी अन्य विषय को ग्राह्य करने में, उसके अध्ययन करने में, उसके समझने में और उस विषय को लेकर के परीक्षा देने में कहीं कोई बाधा नहीं है। दिक्कत यही है कि हम लोग इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं। अध्यापकः नाम तथा अध्यापकों का भी योगदान है, जो संस्कृत से अनुराग रखने वाले अन्य लोग, उनका भी, सबको ये कहीं भी करना होगा और ये केवल कहना नहीं होगा, करके दिखाना होगा। करके अभी अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में ही जो संस्कृत संस्थान के अलावा जो संस्कृत अकादमी, राज्य की संस्कृत अकादमी है, उन्होंने एक कोचिंग सेंटर खोल रखा है सिविल सर्विसेज के लिए। उसमें मुझे जाने का अवसर मिला था। एक अच्छा प्रयास है कि आप जब तक ये नहीं सिद्ध करेंगे कि आप संस्कृत का अध्ययन करके आपके पास अधिकतम कैरियर ऑप्शंस हैं। जब हम शिक्षा क्षेत्र में जाते हैं तो आप मानेंगे, मानना पड़ेगा, तो शिक्षा जब हम किसी विषय को लेते हैं, हमारे पास सबसे पहला जो कंसर्न होता है, सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया होता है, गाइडलाइन होता है, वो ये होता है कि हम इसके बल पर, इस विषय के बल पर, इस अध्ययन के बल पर कौन सा कैरियर पा सकते हैं। हमारा कैरियर मुझे कहाँ ले जाएगा, यह विषय मुझे कौन सा कैरियर दिलाया जाएगा। कहीं न कहीं उसमें समझाने में हम विफल रहे हैं। हम ये नहीं समझा पाए हैं कि संस्कृत का अध्ययन करके भी वो सारे कैरियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो कैरियर किसी भी अन्य विषय का अध्ययन करके। ठीक है, हम वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन उसके अलावा जितनी भी परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की हो, चाहे राज्य की लोक सेवा आयोग की हो, चाहे बैंक की परीक्षा हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हो, जितनी परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाओं को हम आराम से पास कर सकते हैं, compete कर सकते हैं और उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। लोग प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं प्राप्त नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे पद प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम है। उस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है, उसके तरफ लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है, उदाहरण सिद्ध करने की जरूरत है। भवदीयानि प्रेरकाणि वचांसि महोदय, तावत् कुर्वन्तु कुलीनदीनरक्षणं दुष्टक्रूरनिगरणम् इति समाकाङ्क्ष्य वितीर्यन्ते। धन्यवादाः भवत्कृते, नमो नमः। नमो नमः। प्रिय दर्शकाः, कियत् सारल्येन महोदयेन उपस्थापिता स्वीया संस्कृति संवर्धनपरा प्राशासनिक यात्रा। अनया यात्रया गीतानुवादस्पर्धायाः यात्रापि अनायासं संस्मृता मया। सत्यं दर्शकाः, पुनरेकदा शृणुमः गीतानुवादस्पर्धायै चितं गीतमिदम्। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में मलम मोहे गरबा लगा ले। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः भवद्भिः संस्कृतसमुत्सुकैः फेब्रुवरी मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं सम्प्रेषणीयः। अस्य निर्णयश्च तदनन्तरं 27 दिनाङ्के घोषयिष्यते। स्वीयं संस्कृतं गीतं स्वीयां प्रतिक्रियां च प्रेषयितुम् अस्मदीयाः अन्तर्जालीयाः सङ्केताः अपि अवधारणीयाः। भवतां समेषां वार्तावल्यै प्रदर्शितस्नेहराशये वयम् अतितरां कृतज्ञाः। उपस्थास्यामहे पुनरेकदा नवीनघटनाक्रमसंवलितां वार्तावलीम् आदाय। तावदवधि वसन्ते भ्रमणं पथ्यम् इति आयुर्वेदवचनम् अनुसरन्तः स्वास्थ्यलाभं च आप्नुवन्तः वयं सुकृतम् अनुसरामः। नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुद्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्।